श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं वंदना आज पढ़ूंगी भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कल हमने पढ़ा था 41वां श्लोक जिसमें लिखा है, इसलिए हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। अब पढ़ते हैं 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परबुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य जानेंगे इसका क्या अर्थ है। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं, अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है, अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि का संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावनाएं नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम शिष्टा निवर्तिते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उनके लग पाने की संभावनाएं नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है, अतः आत्मा इंद्रिय विषयों इंद्रियों मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्याओं का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढें और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखें। इससे सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा
इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। कल पढ़ेंगे 43वां श्लोक। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे। जब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय राम जी की।